गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग हाउस होल्ड चैप्टर में आज का लेक्चर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज से। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बेसिकली हम यही जानेंगे इस लेक्चर में, और उसके टाइप क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक फ्यूज का कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका मटेरियल क्या ऐसा होता है। तो आज हम लोग इस सब चीज़ों को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या गैजेट को खराब होने से बचाता है और उस दौरान भी बचाता है जब वो बहुत ज़्यादा करंट उसको फ्लो हो जाता है। और इसका यूज जो है हम कैसे करते हैं, हमारे घर के आउटर वॉल पर जहाँ से पोल से कनेक्शन हुआ रहता है, जहाँ से ये मेरे पास पोल है, ये पोल है और इस पोल से कनेक्शन होते होते मेरे घर के वॉल पर आता है जहाँ पर मीटर फिक्स हुआ रहता है। उस मीटर के बाद और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जहां पर लगे हुए हैं उस गैजेट से पहले, मीटर के बाद और गैजेट से पहले हमारा जो यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो लगा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को यूज करने का ये तरीका है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो मीटर के बाद और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पहले लगा हुआ होता है। यह एक सेफ्टी गार्ड के तरीके वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होता है उसे बर्बाद होने से बचाता है। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस को खराब होने से बचाता है कि जैसे कुछ ज़्यादा करंट हो जाने से वो बर्न ना हो जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो कम पैसे से काम चल जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं या चीज़ें होती हैं वो महंगे आते हैं तो ज़्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज या RMCB is a safety device which to protect the circuit and the electrical appliance from the damage। खराब होने से, डैमेज होने से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से इलेक्ट्रिकल गैजेट को बचाता है। इट इज कनेक्टेड इन द लाइन वायर आफ्टर द किलोवाट मीटर एंड द बिफोर द मेन सर्किट। मेन सर्किट से के पहले और किलोवाट मीटर के बाद, किलोवाट मीटर के यहाँ किलोवाट मीटर, यहाँ पोल से किलोवाट मीटर पर आया, किलोवाट मीटर के बाद और इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले हम फ्यूज को यूज करते हैं। और यहाँ पर जब हम फ्यूज यूज करते हैं तो उसके यूज करने का जब हम करते हैं तो क्या क्या डिफेक्ट होते हैं चीज़ों में, अप्लायंस में, और उन चीज़ों को कैसे वो रोकता है। या हम कैसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है किन किन चीज़ों के में इलेक्ट्रिकल गैजेट का बहुत अच्छे से सुरक्षा करता है, सेफ्टी गार्ड के तरीके से जो वर्क कर रहा है उसका किन किन प्रॉब्लम में वो साथ देता है इलेक्ट्रिकल गैजेट का। तो नंबर एक, अगर हम यहाँ पर देखें कि करंट कैन एक्सीड, कब कौन सी कंडीशन में करंट एक्सीड हो जाती है जिससे हमारा जो फ्यूज होता है वो बचा लेता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो एक्सीड हो जाता है सर्किट ड्यू टू, कब एक्सीड होता है। नंबर एक, ओवरलोड। ओवरलोड क्या है? ओवरलोड क्या है? ओवरलोड का मतलब ये है कि हमारा एक मीटर के बाद जो हमारा मीटर है, मीटर से सारे रूम में जो कनेक्शन गए हैं उस रूम में इतने ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क कर रहे हो, जैसे फैन भी चल रही है, टीवी भी चल रही है, एसी भी चल रहा है और जो भी मिक्सर है, ग्राइंडर है, जो कुछ भी चल रहा है वो सारी चीजें चल रहे हैं। तो उस पर लोड बहुत ज्यादा होगा। लोड पड़ने की वजह से क्या हुआ कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और वो फिर एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो और या भी हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब एक साथ रन कर जाते हैं तो लोड बढ़ जाता है, ओवरलोड हो जाता है, और लोड के बढ़ने को ओवरलोड कहते हैं। तब भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब हो सकता है और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचाने से के लिए हम क्या करते हैं, मीटर के बाद और उस सर्किट से पहले उसके रास्ते में फ्यूज लगा देते हैं। तो ओवरलोड क्या है? लार्ज नंबर ऑफ अप्लायंस और द कनेक्टेड इन द सर्किट। सर्किट से अगर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ अप्लायंस कनेक्टेड है तो वो ओवरलोड होता है। दूसरा, करंट कब एक्सीड करता है और उस करंट के एक्सीड होने पर हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब होने से बचता है। तो दूसरा वाला जो टॉपिक पॉइंट है यहाँ पर वो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का ये मतलब होता है कि हमारा जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, तीन वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों अगर एक दूसरे को कनेक्ट कर गए, डायरेक्ट टच कर गए, एकदम डायरेक्टली टच कर गए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है तो एक वायर ऐसे जा रहा है और एक दूसरा वायर जो कोटेड होता है वो कोटिंग हट गई और दोनों एक दूसरे से शॉर्ट कर गए। तो अगर ये शॉर्ट कर गए,
शॉर्ट करने से क्या होगा कि हाई करंट फ्लो हो जाता है, और हाई करंट जब फ्लो हो जाता है तो उनकी एनर्जी क्या होती है एक दूसरे से, वो स्पार्किंग के दौरान बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है। तो हीट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उस हीट एनर्जी से इतना हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी कि फिर वो इलेक्ट्रिकल गैजेट जो है वो बर्न हो जाएगा, वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तीसरा जो है वो करंट एक्सीड करता है, या हम कह सकते हैं कि करंट एक्सीड करने का यही एक तरीका है कि वोल्टेज हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्टेज हाई हो जाता है। तो वोल्टेज हाई होने पर भी करंट एक्सीड हो जाता है। तो करंट के एक्सीड होने पर भी हमारा इलेक्ट्रिकल जो गैजेट है वो खराब हो सकता है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल गैजेट ओवरलोडेड से खराब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट से खराब हो सकता है, करंट एक्सीड होने से खराब हो सकता है। तो इन सब चीज की खराबियों को से बचाने के लिए हम जो सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं दैट इज द फ्यूज, वो फ्यूज है। अब फ्यूज है क्या? अब फ्यूज वायर परमिट, फ्यूज ऐसा कोई एक ऐसी डिवाइस नहीं है कि वो किसी भी करंट की वैल्यू को वो परमिट कर देगा कि जाओ और इलेक्ट्रिकल गैजेट को ऑन करो, ऑफ करो, जो कुछ भी होता है। वो एक लिमिटेड एंड सर्टेन वैल्यू को, एक स्पेसिफिक वैल्यू के रेंज के नीचे या उस रेंज के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को परमिशन करता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट के लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए परमिट करता है टू फॉर द रनिंग। ठीक है, तो रन करने के लिए जो करता है। तो यहाँ पर वही है कि अ फ्यूज वायर परमिट द फ्लो ऑफ द करंट। फ्यूज वायर क्या करता है? वो परमिट करता है एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द करंट को कि फॉर द रनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल गैजेट के रनिंग के लिए। तो करंट फ्लो इट ओनली अप टू अ सर्टेन फिक्स्ड लिमिट व्हिच इज कॉल्ड द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। इसी को हम करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज बोलते हैं। और इसी में हम आगे देखते हैं कि इसका फ्यूज का प्रिंसिपल क्या होता है। तो फ्यूज के प्रिंसिपल के लिए हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या कहता है। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? अ फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमारा फ्यूज है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पर। करंट को क्या करना होता है? उस वायर में से जब गुजरता है, पास होता है, किसी भी फ्यूज वायर में से जब करंट पास होता है तो वो वायर हीट होता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो वायर हीट होगा, जो फ्यूज में लगा हुआ है, और वो वायर हीट होगा तो वो क्या होगा कि हीट होने से वो बर्न हो जाएगा, और बर्न हो जाएगा तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा बीच से, और जो उससे करंट पास हो रही है वो रुक जाएगा। और रुकने की वजह से फिर क्या होगा कि सर्किट के खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो और फिर हमारा सर्किट जो है डैमेज होने से बच जाएगा। द राइज इन द टेम्परेचर, और याद रखिएगा जो ये हमारा फ्यूज बनता है, इस फ्यूज के 3 एप्लीकेशंस हैं या 3 फैक्टर हैं जो फ्यूज वायर में बहुत अच्छे से यूज होता है। नंबर 1 तो ऐसा ये है कि हम फ्यूज वायर को कौन से मटेरियल से बना रहे हैं। नंबर 2 कि फ्यूज वायर का जो मटेरियल है वो तो है, दूसरी चीज कि उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है। इन 3 बातों पर हम खासकर ध्यान रखें कि हमारा जो फ्यूज वायर है वो कैसे मटेरियल से बनना चाहिए। तो फ्यूज वायर में फर्स्ट हमारा मेल्टिंग, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूज वायर की। दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट के बाद की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और तीसरा इसका मटेरियल ऑफ द फ्यूज होना चाहिए, मटेरियल ऑफ द फ्यूज। तो हम इन सब चीजों पर बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी, मटेरियल ऑफ द फ्यूज। ठीक, तो ये 3 ऐसे इसके फैक्टर है फ्यूज वायर के जो आपको आगे अभी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो द राइज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो जो फ्यूज वायर का डिपेंडेंसी है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर है? एक तो करंट रेटिंग पर डिपेंड करता है और दूसरा रेडियस ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है जिसमें से करंट पास हो रहा हो। अगर रेडियस और ये करंट रेटिंग दोनों चीज देखें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर
कि जो हमारा टेम्परेचर ऑफ द वायर है फ्यूज वायर का, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर पर। दिस इज द रेडियस ऑफ द, जैसे जो फ्यूज वायर है वो उसकी रेडियस है r, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो उसका ये करंट इस टेम्परेचर के स्क्वायर ऑफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द वायर। याद रखिएगा कि जिस जो फ्यूज वायर है उस फ्यूज वायर के लेंथ पर कभी भी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर केवल रेडियस ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है और करंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, अगर किसी भी वायर का रेडियस अगर ज्यादा हो गया, रेडियस मेरा अगर ग्रेटर हो गया, रेडियस ग्रेटर हो गया तो आपका टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और टेम्परेचर के लो होने से क्या होगा कि बहुत ज्यादा अगर करंट भी पास हो रही है और टेम्परेचर सेंस नहीं कर पा रहा है, वायर को मेल्ट नहीं कर पा रहा है, इतना करंट इतना ज्यादा इसका हीट हुआ ही नहीं, टेम्परेचर हुआ ही नहीं कि वायर मेल्ट नहीं हो पाया। और जब वायर मेल्ट नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो इन द सर्किट। देन इस करंट हाई अमाउंट ऑफ द करंट को पाने के बाद सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और फिर आपको बहुत एक खर्चे वाले प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि जो वायर आपको लेना है उसका रेडियस कम होना चाहिए। उसका रेडियस अगर कम है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। रेडियस अगर कम है तो टेम्परेचर उसका ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर के ज्यादा होने से थोड़ा सा भी करंट अगर एक्सीड कर गया तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाने से, टेम्परेचर के ज्यादा हो जाने से आपको क्या करना पड़ेगा कि वायर मेल्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ फ्यूज चेंज करना पड़ेगा और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है वो डैमेज होने से बच जाएगा। यानी कि आप एक खर्चीले प्रोसेस से बच गए आप। तो याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से आपका इलेक्ट्रिकल गैजेट काम करे और काम करने के साथ वो हमेशा सेफ्टी उसकी सेफ्टी बनी रहे, तो जो आपकी फ्यूज वायर है उस फ्यूज वायर को आपको थिक लेना पड़ेगा, पतला लेना पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर ये वायर मोटा हो गया, ये वायर अगर थिकर हो गया तो फिर टेम्परेचर मेरा लो हो जाएगा और फिर बहुत हाई अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो हो जाएगा, और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने से क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल गैजेट आपका डैमेज हो जाएगा। और जब आपका रेडियस लो रहेगा तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, थोड़ा सा भी करंट एक्सीड कर जाएगी तो टेम्परेचर के ज्यादा होने से वायर मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने से आपका जो सर्किट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट के ब्रेक होने से करंट जो है वो पास नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिकल गैजेट को, और जब मतलब पास नहीं हो पाएगा तो आपकी जो डिवाइस है वो सेफ्टी बनी रहेगी। मटेरियल ऑफ अ फ्यूज में बेटे हम लोग अभी डिस्कस किए कि इसमें 3 तरीके की चीज़ें बहुत उपयोगी होती हैं या बहुत कह सकते हैं कि यूजफुल होते हैं। नंबर 1 हमने बात किया आपसे कि वो एलॉय यूज किया जाता है, जो फ्यूज का मटेरियल होता है वो एलॉय होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तीसरी चीज है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है उसकी बहुत हाई होती है, और किससे हाई होती है, कंपैरिजन किया गया है कॉपर से। कॉपर से उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए और एलॉय होना चाहिए। तो फ्यूज वायर को बनाते वक्त इन 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये एलॉय जो होता है वो टिन और लेड का होता है। टिन 63% होता है, लेड 37% होता है, और ये जो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 215 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मोर देन दैट ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम होता है। एक चीज बता देते हैं, जो कॉपर और एल्युमिनियम जनरली या जनरल फॉर्म वाला इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अनसुटेबल है बिकॉज ऑफ द देयर टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्युमिनियम इज 1080 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम जनरली एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम इसीलिए नहीं यूज किया जाता है उसमें फ्यूज वायर में, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। और हम जो भी वायर यूज कर रहे हैं, एलॉय यूज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। ये टेम्परेचर ही क्यों मायने रखता है फ्यूज वायर को बनाने के लिए, क्योंकि
जो ये फ्यूज होता है, ये फ्यूज सेंस करता है कि इतने करंट पर इतना वायर हीट हो जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर करंट हुआ तो वो फ्यूज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट के में जो करंट जा रही है वो ब्रेक हो गया और सर्किट में लगा हुआ अप्लायंस का डैमेज होना बच गया। तो फ्यूज का मेन काम क्या है कि जो लगे हुए अप्लायंस है उसको डैमेज होने से बचाना, और वो अपने काम में पूरा का पूरा 100% सही है। तो इसलिए हम इसे एलॉय यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम नहीं यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर द मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो इस तरीके से हम लोग मटेरियल ऑफ फ्यूज चूज करते हैं। अब मटेरियल ऑफ फ्यूज कैसे वर्क करता है, फ्यूज वर्क कैसे करता है सर्किट में, उसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, और इस इलेक्ट्रिक बल्ब को मैंने सर्किट से कनेक्ट कर दिया, और मीटर से लेकर आ रहे हैं, एक लाइव वायर लेकर आ रहे हैं और एक न्यूट्रल वायर लेकर आ रहे हैं। लाइव वायर से करंट जाता है और न्यूट्रल वायर से करंट लौट आता है, जो करंट जाता है वो लौट आता है। यहाँ पर हम ये कहें कि यहाँ से जितने भी चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एनर्जी लेकर, पूरी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पर हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जब वो एनर्जी लेस हो गई तो अपना न्यूट्रल भाग से होकर आ गए। न्यूट्रल का मतलब होता है कि एनर्जी कंजप्शन के बाद वो अपना यहाँ पर एनर्जी जब रिलीज हो गई, खर्च हो गई, तो ये अपना इसी रास्ते से लौट आ गया। मान लेते हैं कि हमने करंट को फ्लो किया 4.9 एम्पियर का या 3 एम्पियर का, जो भी करंट हम फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर, वो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को इस वायर से होकर जाने देगा ये, क्योंकि हम इसे लाइव वायर के रास्ते में लगाए हैं। तो लाइव वायर के रास्ते में हम क्या कर रखे हैं, 4.9 एम्पियर की करंट को लेकर जा रहे हैं। 5 एम्पियर का यहाँ पर हमने फ्यूज वायर लगा रखा है या फ्यूज लगा रखा है, तो इसमें से क्या करेगा, ये करंट को जाने देगा और ये जाएगा और इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो हो जाएगा और सीधा यहाँ से एनर्जी खत्म होने के बाद लौट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5.8 एम्पियर की करंट ले लूं, करंट I इज इक्वल टू, और लाइव वायर के रास्ते में मैंने फ्यूज लगा रखा है जिसकी करंट रेटिंग जो है 5 एम्पियर है। अब ये क्या करेगा, 5 एम्पियर की करंट से ऊपर वाली करंट इसमें से नहीं जा पाएगी, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये जब करंट इससे पास होना चाहेगी तो ये हीट हो जाएगा। अब इसका क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये सर्किट यहीं से टेम्परेचर पाने के बाद ये मेल्ट हो गया, तो ये वायर ब्रेक हो गया। वायर ब्रेक हो गया तो अब ये करंट आगे जा नहीं पाएगा। जब आगे ये करंट जा नहीं पाएगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल गैजेट डैमेज होने से बच गया। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ना तो करंट कोई आ पाया, ना तो यहाँ पर कोई करंट जा पाया, ना तो यहाँ पर कोई करंट गया। इतने से इधर सर्किट में कोई करंट ही नहीं है, यहीं पर पूरा का पूरा करंट रुक गया। तो इस तरीके से फ्यूज वायर हमारे सर्किट में वर्क करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचाने के लिए। अब यहाँ पर इस हिसाब से ये वायर सेट किया जाता है कि जिसका करंट रेटिंग के हिसाब से जो एनर्जी का फ्लो हो वो फ्लो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, वेयर I इज द अमाउंट ऑफ द करंट व्हिच इज फ्लो थ्रू बाय द फ्यूज, एंड R जो है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एंड T जो है वो किस टाइम के लिए सारा चीज हो रहा है वो टाइम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कैसे सेफगार्ड है और किस तरीके से सर्किट में वर्क करता है। आइए डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका कैसे बनता है। तो ये हमारे पास एक कह सकते हैं कि सॉकेट है जहां पर हम होल्डर को फिट करते हैं, या हम इसी को यहाँ पर कह सकते हैं कि हम फ्यूज के तरीके से वर्क करते हैं। ये फ्यूज कैसे बनता है, यहाँ पर ये एक पोर्सिलिन मटेरियल होता है। पोर्सिलिन मटेरियल मतलब चीनी मिट्टी का होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का इंसुलेटर होता है, जिससे हम हाथों से पकड़ ले तो हमें करंट नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक जो झटके होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेटल के दो स्ट्रिप जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, जिस पर T1 एक लाइव वायर आके कनेक्ट हो जाता है T1 पिन से, और दूसरे एंड पर T2 स्क्रू होता है, वहां से लाइव वायर निकल जाता है इलेक्ट्रिकल गैजेट को जाने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मीटर से अगर वायर आ भी गया, लाइव वायर कनेक्ट हो भी गया, तो हमारा सर्किट यहाँ से यहाँ नहीं कनेक्ट है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जब होता है सर्किट के कंप्लीट होने पर ही चलता है। तो यहाँ पर करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिकल गैजेट जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रेक सर्किट है।
लेकिन हम इस सॉकेट के अलावा एक इसका पेयर अगर देखें होल्डर, तो होल्डर हम अगर देखें तो होल्डर में हमारे पास दो मेटल स्ट्रिप होते हैं और ये पोर्सिलिन के मटेरियल में मेटल स्ट्रिप दोनों इनबिल्ट होते हैं और इसमें दो पिन होता है, एक T1 होता है और एक दूसरा T2 पिन होता है और T1 से T2 पिन तक एक वायर आया रहता है जिसे हम फ्यूज वायर कहते हैं और ये फ्यूज वायर क्या करता है कि इस पोर्सिलिन क्या नाम ये जो T1 T2 मेटल स्ट्रिप है इस पोर्सिलिन में इनबिल्ट रहता है और यहाँ से जब इस होल्डर को इस सॉकेट के पास ले जाके फिट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इस यहाँ से T1 मेटल स्ट्रिप से T2 का कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पर और T2 के मेटल स्ट्रिप से T2 का यहाँ कनेक्शन हो जाएगा और बीच का ये जो कनेक्शन है इस मेटल वायर से कंप्लीट हो जाएगा, मेटल वायर से कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा। इस तरीके से हमारा जो फ्यूज है वो बनाया जाता है और उसकी वर्किंग है ये। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि फ्यूज के कितने टाइप हैं, तो इसके दो टाइप हैं, एक होता है कार्ट्रिज फ्यूज और दूसरा होता है MCB। जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है उसको आपने इस तरीके का देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि एक ये मेटल कैप होता है और ये एक मेटल कैप होता है और ये लेड का बना हुआ होता है और बीच में ये जो होता है ये मेटल का वायर होता है। तो इस तरीके का जो फ्यूज होते हैं उसे कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं। और दूसरा जो MCB होता है बेटे, तो MCB को हम क्या करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो क्या करता है कि ऑन एक्सेस ऑफ द करंट स्विच ऑफ द MCB फोर्स डाउन फॉर द 20 मिलीसेकंड, जब करंट मेरा इतना ज्यादा एक्सीड कर जाता है कि लगता है कि, और याद रखिएगा MCB में कोई वायर नहीं होता है, बीच में ये कोई वायर नहीं होता है, ओनली सेंसेशन पर वर्क करता है, सेंसिटिविटी पर वर्क करता है कि टेम्परेचर कितना एक्सीड कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है। और अगर करंट की जितना उसका रिक्वायर्ड बनाया गया है, जितनी रिक्वायरमेंट के लिए करंट की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है उससे ज्यादा करंट जाता है तो वो सेंस कर लेता है कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर 25 मिलीसेकंड में वो डाउन हो जाता है और डाउन होने के बाद वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, करंट उसमें कोई नहीं जाता है और इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिकल गैजेट है वो खराब होने से बच जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से MCB क्या है, हमारे लिए सेफ्टी गार्ड के तरीके से, हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट के लिए एक सेफ्टी गार्ड के तरीके से यूज हो रहा है। तो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल फ्यूज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आए। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।